दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोले देवादिदेव एक हजारा श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंदिराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव ज्ञान सागर जी महामंदिराज की। परम पूज्य अद्वितीय निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। नगर गौरव निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। साधन मुनि श्री अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की। नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज, परम पूज्य सौम्य सागर जी महाराज की। हाँ, आज का दिवस ये कहने का नहीं है कि आपको मुस्कुराना है। तो कोई एक युवावस्था के पहले जिसकी दाढ़ी मूंछ भी ना फूटी हो, किशोर वय हो, और उसके अंदर फिर वैराग फूट रहा। दाढ़ी मूंछ नहीं फूटी और वैराग फूट जाए, सोच सकते हो। आपके घर में कोई ऐसा सदस्य हो जो इसके अंदर वैराग फूट रहा हो, तो क्या कहोगे? बच्चा है, ऐसे बोलोगे ना, बच्चा है। और ज़्यादा यदि दिखाए तो फिर उसको साधुओं के पास जाना बंद कर देता। ऐसे भाव जब उसके अंदर उमड़ रहे हों और फिर दाढ़ी मूंछ फूट भी नहीं पाई, वैराग फूट गया, और फिर उसके बाद कुछ ही वर्षों में केस को उखाड़ने का साहस कर जाए, ऐसा मात्र एक ही व्यक्ति में संभव हो सकता है, जिसका नाम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। लक्ष्य तो शिवपुर का बनाया है, लेकिन पड़ाव शिवपुर की ओर है। कैसा अद्भुत संयोग है। शिवपुर को जाने वाले और शिवपुर की ओर बढ़ पड़े, वो भी तब जबकि 2-3 महीने पहले जब बड़े बाबा से रैली पटनागंज की ओर जा रहे थे, उस समय का जिसने दृश्य देखा है, उस दृश्य के बाद शिवपुर तक का मुकाम तय करना किसी अद्भुत व्यक्तित्व से। आज संयम वर्ष 55वां संयम दिवस आप मनाने जा रहे हैं। संयम का अर्थ होता क्या है? संयम का अर्थ होता है संकल्प की रक्षा करना, संकल्प लेना और संकल्प की रक्षा करना, और संकल्प की रक्षा करने लायक माहौल में रहना बंधुओं बहुत अद्भुत वस्तुएं होती हैं। अब संकल्प ले लिया, आप लोग जैसे संकल्प लेने के पहले बार्गेनिंग कर लेते हैं, भाव-ताव कर लेते हैं, सब्जी मंडी में जैसे कुछ भाव-ताव करते ना, ऐसा नहीं बंधुओं। संकल्प लिया तो उसकी रक्षा के लिए प्राणपण न्यौछावर करने का जिम्मा जिसके हाथ होता है, उसी का नाम मोक्ष मार्गी होता है। ऐसे एक संकल्प गुरुदेव ने लिया था, क्योंकि समय कम है, सीधी बात पे आता हूं मैं। वो संकल्प लिया था 1979 में। संकल्प ऐसा नहीं, 1979 की बात है। संकल्प आप देखिए, अपन जो कायस्वर करते हैं, किसी के सामने बोल देते हैं, उसी को संकल्प मानते हैं, लेकिन जब भाव मात्र में संकल्प आ चुका हो, उसकी रक्षा करने के लिए क्या करते हैं आपको समझना इस दृष्टांत से। 1979 की घटना, किशनगढ़ मदनगंज में पंचकल्याण होना था। उसके पहले जयपुर वाले भी आए। पूरा प्रसंग तो बड़े महाराज जी आपको बताएंगे, लेकिन मैं सीधी बात करना चाह रहा हूँ। तो पंचकल्याण के भाव लेकर आए, क्योंकि राजस्थान से इस ओर गुरुदेव बुंदेलखंड की ओर 3-4 वर्ष पहले ही आए थे। अब पुनः राजस्थान की ओर जाने का प्रसंग बन गया। तो जब कुंडलपुर में वो आए, गुरुदेव उस समय कुंडलपुर में विराजमान थे, उन्होंने भाव रखे भगवान अपनी मारवाड़ी भाषा में। वो गुरुदेव समझते थे, क्योंकि उनका बचपन वही बीता। ये बात अलग है कि अब 55 जब वर्ष हो गए हैं, तो उस वक्त महाराष्ट्र को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो सौभाग्य आपको भी परम पूज्य निर्यापक श्रमण के रूप में चातुर्मास कराने के रूप में सौभाग्य प्राप्त हो गया। अद्भुत संयोग। तो उस समय वो आए, तो गुरुदेव ने जो भी मानस में बनाया हो, पहले तो ये कहा हाँ देखो, फिर बोले साई पेटे कुछ लाए हो क्या? समझते हो साई पेटे? साई मतलब एडवांस।
अब आप लोग की साई कुछ अलग होती है, आप लोग के एडवांस कुछ अलग होते हैं, लेकिन उनके एडवांस कुछ अलग है। आप इतना बड़ा संकल्प लेके कि यहाँ से बुंदेलखंड, कुंडलपुर से और जयपुर मदनगंज कृष्णगढ़ में जाने की बात कह रहे हो, तो कुछ संकल्प की बात करते हो क्या? कुछ साई पेटे की बात करते हो क्या? तो उन्होंने जो भी अपना संकल्प सोचा हो, किया हो, गुरुदेव ने हाँ नहीं कहा, लेकिन इतनी सी बात कह दी, साई पेटी कुछ लाए हो क्या? वो लोग संतुष्ट हो गए, गुरुदेव ने इतनी बात कह दी है तो पक्का है, तो आएंगे ही आएंगे। गुरुदेव ने जबकि हाँ नहीं कहा था, देखो ये भी नहीं कहा था, ये देखो शब्द तो बहुत बाद में आया, उस समय देखो या कुछ और शब्दों के अनुभव वचन के हुआ करते होंगे, उस समय इतना कह दिया, साई पेटे कुछ लाए हो, तो वो तो सब खुश हो गए, अब तो आएंगे गुरुजी, ऐसी बात कह दी। अब साई साधुओं के पास साई लेके क्या आओगे आप? कोई ये तो साई होगी नहीं, जो सब कुछ छोड़ दोगे उनके चरणों में तुम क्या एडवांस दोगे? हाँ, एडवांस वही दे सकते हो जो उनके पास है, संयम का, संकल्प का। यदि ये एडवांस तुम कुछ करते हो तो वो सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा था, माँ इतना ही कहा था, साई बेटे कुछ लाए हो क्या? इतनी सी बात को उन लोगों ने मान लिया कि अब गुरुदेव आएंगे आएंगे, और गुरुदेव के मन में भी भाव बना होगा कि हाँ देखते हैं क्या होता है। अब लंबी दूरी थी, 700 किलोमीटर का बिहार था, तो उस वक्त भी 700 किलोमीटर का बिहार गर्मी के मौसम में, और इस वक्त भी 700 किलोमीटर का बिहार इस अवस्था में। ये उस समय की बात है और आज इस समय की बात है। चले बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आप लोगों की भावनाएं मात्र प्रयास करने से, पुरुषार्थ करने से पूरी हो जाती हों, ये तो अपन कई बार समझ चुके हैं। क्योंकि प्रयास वाले और पुरुषार्थ करने वाले इस भावना को प्राप्त कर पाएं और सफलता को प्राप्त कर पाएं कठिन होता है बंधुओं, पुण्य वालों को नसीब प्राप्त होता है। अब पुण्य की परीक्षा भी होती है, और उन जयपुर राजस्थान वालों के पुण्य की परीक्षा होने लगी। गुरुदेव को अचानक टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड हो गया तो पता है आपको, टाइफाइड में पूरा शरीर टूट जाता है, कितने दिन उसको रिकवरी में लगते हैं वो अलग विषय। अब पंच कल्याण का समय आ चुका है, 4-5 दिन मात्र शेष रह गए हैं, वो गुरुदेव जयपुर तक साथ पहुंच पाए थे उस समय। अब सोचो, जब व्यक्ति उठने बैठने लायक अपने आप को नहीं पाता, उस समय एक ऐसे संकल्प की रक्षा करना जो संकल्प मात्र भावों में हुआ है, किसी से कहा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, रक्षा करना, वो भी ऐसे समय में जब टाइफाइड कई दिनों तक और 105-106 डिग्री का जब बुखार आता हो, तो एक आध दिन आए तो फिर भी बंद हो, लेकिन लगातार आता रहे तो शरीर की क्या हालत होती है, उसमें भी मौसम प्रतिकूल हो तो क्या होता होगा सोचो। उस समय जब चलना प्रारंभ किया तो वहाँ तक तो पहुँचे, वो बुखार आ गया तो पूरा बदन टूटता था, सब कुछ होता था, लेकिन मात्र मेरे भावों को इन्होंने संकल्प जैसा मान लिया है, तो इनके भावों की रक्षा करना और मेरे उस संकल्प की रक्षा करने के लिए ऐसी अवस्था में भी उन्होंने 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल करके उस पंच कल्याण को सौभाग्य प्रदान किया। सोचो, संयम का मतलब संकल्प की रक्षा होती है, संयम का मतलब उस संकल्प को लाने लायक माहौल की व्यवस्था होती है। ऐसे ही शायद संकल्प किया होगा गुरुदेव ने कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में, तब तो संघ की ऐसी संयोजना की कि वहाँ पर जाना है, बीच में पड़ाव रतली पटनागंज का था, व्यवस्था ऐसी बनी, लेकिन उस संकल्प के लिए सोचो, हमेशा गर्मी के बाद विहार होता था, अक्सर तब निकलने के बाद संकेत हुए करते थे, लेकिन इस बार बाकी सारे संघों को संकेत तो बहुत बाद में हुए, लेकिन खुद ने अपना संदेश अपने मन में जो बैठाया होगा उस रक्षा के लिए वो 22-23 मई को निकल पड़े। 2 महीने पहले, जब तपा प्रारंभ भी नहीं हुए उसके पहले निकल जाना, और अवस्था ऐसी हो जिसने 2-3 महीने जब कुंडलपुर से बिहार देखा हो तो उस समय का नज़ारा क्या था। और अब ऐसे में चल पाना अंतर के वो दृढ़ संकल्प का परिचय होता है बंधुओं, जिस संकल्प के बलबूते पर हम सब आज उनके इस दीक्षा कल्याणक महोत्सव को मनाने के लिए इकट्ठे हुए। कल तो वर्धमान स्वामी का गर्भ कल्याणक महोत्सव है, और आज वर्धमान का दीक्षा कल्याणक महोत्सव। ऐसा पावन प्रसंग, उनने उस संकल्प की रक्षा के लिए वो कदम उठाया होगा जब रैली पटनागंज से बड़े होंगे। हम सब लोग मान रहे थे कहीं आस पास जाना होगा,
क्योंकि पता नहीं कब कैसा क्या परिस्थिति बन जाए, इसलिए पहले से निकलना उन्हें मुनासिब समझा होगा। लेकिन एक दिन भी बिहार बीच में नहीं रुका, लगातार चलते गए। आप लोग का पुण्य तो इतना है कि हम लोग तब से बैठे हैं और अभी बैठे ही हैं, और पता नहीं चतुर्मास तक पूरा बैठना है। लेकिन वो गुरुदेव, शुरुआत में हमको लगता था कि पूरा का पूरा संघ, जब हम लोग रामटेक में आए थे यहाँ पर 2 महीने पहले, कि पूरा का पूरा संघ गुरुदेव के आसपास है और हम ही लोग हैं जो 350 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन आज कहने से फख्र हो रहा है कि गुरुदेव इस राज्य में है, इस महाराष्ट्र में है, जहाँ पर परम पूज्य बड़े महाराज चतुर्मास करने का सौभाग्य हम लोग करते हैं। कैसा अद्भुत संयोग है। तो संकल्प की रक्षा, अब मैं उस बात पर आना चाहता हूँ। आज संयम दिवस है और संयम का मतलब संकल्प की रक्षा होती है। आप लोगों ने कुछ संकल्प किए हैं। एक तो मंदिर निर्माण का संकल्प किया था, उसकी रक्षा भी करनी है। यदि आप संयम दिवस मनाने इकट्ठे हुए हैं तो संयम का मतलब होता है संकल्प की रक्षा। और दूसरा संकल्प, इसी वर्ष आप जबलपुर जाकर के लेकर आए हैं कि हमारे लिए सारे झंझटों से मुक्त होना है। और गुरुदेव ने कह दिया है कि आपको सब चीज़ों पर मिट्टी फेरना है, पानी फेरना है, मिट्टी डालो और आगे बढ़ो, आगे का कर्तव्य करते जाओ। ये बात, इस संकल्प आप लोग लेकर आए हो। आज संयम दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो। ध्यान रखना, आपको अपना संकल्प याद दिलाना हमारा। ऐसे में इस संकल्प को निभाने में हो सकता कोई बाधक बन सकता है, हमारा स्वयं का कर्म भी बाधक बन सकता है और कोई नो कर्म भी बाधक बन सकता है, कोई भी बन सकता हो। लेकिन गुरुदेव को जब किसी के सामने लिए नहीं गए संकल्प की रक्षा के लिए भी टाइफाइड कैसे बुखार को पछाड़ करके और उनके भावों को प्रोत्साहन देने के लिए किशनगढ़ पहुंचना पड़ा, फिर तो यहाँ पर किसी को टाइफाइड भी नहीं है, यहाँ पर किसी को बुखार भी नहीं है, कोई कर्म का बहुत तीव्र उदय भी नहीं है। कोई यदि बाधक बंदा, मुझे नहीं मालूम कौन बंदा है क्या नहीं बंदा है, कौन कैसा कर्म कैसा उदय में आ रहा मुझे नहीं मालूम। लेकिन संयम दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और सिद्धों की आराधना का संकल्प भी आपने ले रखा है और परसों से प्रारंभ होने जा रहा है। इन सब संकल्पों की रक्षा एक बहुत छोटे संकल्प में बंधु, जो आप चाहो तो एक दिन में एक घंटे में पूरा कर सकते हो। तो आज आपको वो संकल्प याद करना है कि गुरुदेव के समक्ष हम इसी वर्ष जबलपुर में जाकर कुछ संकल्प लेकर आए हैं कि मिट्टी डाल के आगे बढ़ना है। ऐसे में इस संकल्प में कोई भी बाधक बनता हो, इवन मैं कहता हूं मैं भी बाधक बन जाऊं तो तुम मेरी बात मत सुनना बंधु, मैं भी बाधक बन जाऊं इस संकल्प को निभाने में, तुम मेरी बात मत सुनना। कह देना महाराज ये संकल्प गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज और हम सबके बीच का संकल्प है, इसमें कोई बाधक हम स्वीकार नहीं करेंगे, किसी को हम बीच में नहीं आने देंगे। हम उस संकल्प की रक्षा के लिए प्राणपण न्यौछावर कर सकते हैं। अरे प्राण को बचाने के लिए, प्राण तक को दांव पर लगाने वालों, और प्राण को बचाने के लिए प्राण को दांव पर लगाने वाले ऐसे गुरु के भक्तों, आपको उस संकल्प को याद करना है। मैं बार बार आज के दिन वही बात कहना चाहता हूँ। आपके मन में कौन सी बात कौन ऊपर रही है, आप सब मेरे अपने हो इसलिए वाली बात कह रहा हूँ। पराए होते गैर होते तो इस मन से और आज के दिन ऐसी बात मैं नहीं कहता। आप सब मेरे अपने हो, सभी अपने हो। सबको उस संकल्प को याद करना है, इसीलिए करना है कि उस वक्त भी उन्होंने संकल्प निभाया, इस बार भी सिद्धपुर जाकर के वो संकल्प निभा रहे हैं। हम कम से कम अपने घर में बैठ कर के लिया हुआ संकल्प तो निभाने लायक बन जाएं और उसके लिए सिद्धों की आराधना और भक्ति उसमें एक बहुत बड़ा सफलता का मापदंड स्थापित हो जाए। इसके लिए हमें कल पात्र चुन करना है और इन पात्रों में मात्र अंदर की पात्रता को उद्घाटित करके और अंदर की जो पात्रता को अभी तक दबाने में कारण बना था उसको बाहर निकाल देना है। ये मुट्ठी देखो, पहले भी कहा था, एक तो मुट्ठी खोलना है और एक मुट्ठी जोड़ना है। जब जनशक्ति की बात आए तो मुट्ठी बांध के रखना है और जब धन शक्ति की बात आए तो मुट्ठी खोल के रखना है। सिद्धों की आराधना भी हो जाएगी, हमारा संकल्प का निभाना भी हो जाएगा। हमारा संकल्प इन्हीं सब भावों से आगे भी सफलता को प्राप्त हो। मैं परम पूज्य बड़े महाराज के चरणों में निवेदन करता हूँ कि वो अपनी अमृतमय वाणी समय करता है।